आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। कल 9 मई को मालदीव का बंदा पहुंचा है भारत से माफी मांगने और उनके पांव पड़ने, लेकिन जयशंकर जी का टर्मिनेटर मूड ऑन हुआ और उन्होंने ऐसी मालदीव की बजाई है उसके सामने बैठ के भाई साहब वो दुम दबा कर भाग गया। अच्छा क्या बोला है वो यार, मुझे नहीं पता भाई साहब। जयशंकर जी बंदा ऐसा है कि भाई वो अगले को मुंह पे गंदा करता है। ये बात तो है। देखो भाई हमें पता है उनका, क्योंकि हमारे लोगों को हमारा जब वो हुई थी सबमिट तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर गया था तो कुत्ते की तरह बेइज्जत किया था। लेकिन अब ये वॉच करते क्या भाई हाल किया इसके साथ, तो कड़ौन करते स्टार्ट। जयशंकर ने कहा भारत हमेशा नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है। दोनों देशों के रिश्ते आपसी हितों पर टिके हैं। भारत विकास के मामले में मालदीव को सहयोग करने वाले अहम देशों में शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा हमारे कई प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को फायदा पहुंचा है। भारत ने कई मौकों पर मालदीव को वित्तीय मदद भी दी है। India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country. They've contributed directly to the quality of life. They range from infrastructure projects and social initiatives to medical evacuation and health facilities. भारत के अंदर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा जमीर साहब जिनका नाम है वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। पहले इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब्जी वब्जी, दुनिया भर की चीजों की जरूरत पड़ी थी, वेजिटेबल्स की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वगैरह, तो इन्होंने गुहार लगाई भारत से कि यार प्लीज भेज दो यार, इधर मर गए, बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने भारत से पैसे भी मांगे। अच्छा, ये वाहिद कौम है मालदीव्स की जो भारत को उल्टा सीधा भी बोलती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलती है और हम ही से पैसे मांगती है। It shouldn't have been done, and then we are taking proper action to make sure that this don't repeat. In the Maldives, we would like all Indian tourists to come back to Maldives, come to Maldives. भारत के सामने घुटने टेक रहा मालदीव, चीन भी नहीं कर रहा मालदीव की मदद। और असल में उन्होंने ये उनको स्नब किया है कि भाई एक तो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी प्लस डेवलपमेंट असिस्टेंस, एंड तीसरी बात कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है ताकि मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए, मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि जेडे तुसी इन्ना वध के गल्ला करदे हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मालदीव के विदेश मंत्री, टूरिस्ट मंत्री समेत 5-6 मंत्री आए हुए हैं भारत। ठीक है, यही सब कहने के लिए कि भाई भारतीय टूरिस्ट मालदीव जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करें। इसके बाद दोस्तों मालदीवियन विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें जयशंकर साहब ने ओपनली जो भारत ने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है मालदीव के डेवलपमेंट में, वो जो है खुल के बताया कि कैसे भारत के पैसे पे मालदीव की पब्लिक पल बढ़ रही है। ठीक है, आज से नहीं कई सदियों से, कई दशकों से भारत जो है मालदीव की मदद करता रहा है। और कहीं ना कहीं जयशंकर साहब ने कहा कि अगर भारत मदद नहीं करता, ठीक है, तो मालदीव शायद इस स्थिति पे पहुंचता भी नहीं। ठीक है, सो मालदीव के एक एक बच्चे को भारत का एहसानमंद होना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में जयशंकर साहब ने ये मालदीव को बता दिया। और दोस्तों इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मालदीव भारत के एहसान को मानता भी है, डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर प्रूफ है, वीडियोस है, और वो सब जो हिस्ट्री में हुआ है उसे वो मिटा तो नहीं सकते। तो मालदीव के विदेश मंत्री ने माना कि भाई भारत ने हम पे बहुत एहसान किए हुए हैं। ठीक है, समय समय पे भारत हमें आर्थिक सहायता भी करता रहता है, डेवलपमेंट की सहायता भी करता है। भाई जब तुझे पता है इतना सहायता करता रहता है तो भारत के खिलाफ वाले पक्ष में क्यों जा रहा है? ये दोस्तों अधिकतर इस्लामिक देशों का दोगला चरित्र है। पाकिस्तान भी ऐसे, यूएसए से पैसा लेता है लेकिन यूएसए कोई गाली नहीं। उन्होंने कहा कि देयर इज अ रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी, मतलब जितने सेंसिटिव आप है उतने ही हम हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। ये मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि जेडे तुसी इन्ना वध के गल्ला करदे हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। ठीक है जी। सो ये चीजें आज उन्होंने की हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस में है। और ये तो उन्होंने वेलकम किया कि ठीक है आप पहली दफा आए हैं जब से आप इस पोजीशन में आए हैं। और अब क्योंकि मालदीव जो है वो बड़ा प्रो चाइना है, प्रेसिडेंट मौजूद जब से आए हैं 6 महीने हो गए हैं, और लेकिन फिर भी मालदीव्स को आना तो बड़ा। इंडिया कह रहा है कि जी हमारा, वो उनको बता रहे थे कि भाई देखो हमारी जो आपके साथ ताल्लुकात है वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आते हो। और दूसरा जो सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन, विजन जो है इंडिया का, उसके तहत हम जो है वो कर रहे हैं आपके साथ। हमारी कुर्बत है, हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं। सो हमारी जो वो कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस है
और इन ताल्लुकात के ऊपर। अब क्योंकि जो असल चीज़ है कि जी हम प्रोवाइडर हैं आपको किस चीज़ के, डेवलपमेंट असिस्टेंस, हम आपको डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं, तो आप हमारे वो जो डेवलपमेंट असिस्टेंस लेके हमें आंकड़ों ना, मतलब आंकड़ों मीन्स के हमारे सामने जो है वो ज़्यादा बोलो मत, ठीक है। कहा जाता है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने कोई $100 मिलियन के करीब जो है पैसा लगाया, जो कि इंडिया का तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7-8 अरब रुपये बनता है, लेकिन ओवरऑल तकरीबन $100 मिलियन अब सुनने में ये आ रहा है कि इससे ज़्यादा पैसा जो है वो नॉमिनेट किया, क्या बोलते हैं, एक टर्म बोली जाती है जो मुख्तस किया जाता है उसको, इंग्लिश में मेरी ज़ुबान में वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, ईयर मार्क बोलना कि इतना और पैसा भी ईयर मार्क किया जा रहा है ताकि उनको हम कन्विंस कर सकें। और वो कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर ने ये भी कहा है कि भाई अब हम जो आप तो ये डेडलॉक, आपने तो रोड ब्लॉक्स डाल दिए, लेकिन हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन का रास्ता बंद नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको लेके चलना चाहता है। वही तो भाई साहब, इंडिया ने मारी भी इनकी, और भाई से ऊपर से कहते हैं कि भाई हम वाकई में इंडिया का जहाँ पर फायदा होता है इंडिया वहां पे वर्क करता है, कोई शक नहीं। लेकिन वो देखो भाई, मूसा आया हुआ है भाई इंडिया में, कल ही आया है, और आते ही भाई साहब जयशंकर जी का थप्पड़ मुंह पे पड़ा। 1-to-1 मुलाकात हुई दोनों साइडों से, इधर इंडिया बैठा हुआ था, इधर वो बैठे हुए थे। वही ना, जैसे ही आगे बैठा मुंह पे थप्पड़ जयशंकर जी ने। बे यार, ये मोदी जी ने क्या बंदा तुम लोगों के देश के अंदर फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे रखा है भाई, ये तो टर्मिनेटर है। ये तो भाई देखते ही नहीं है आगे कौन है तो कौन नहीं। चाहे अमेरिका है, जयशंकर जी कहता है अमेरिका का बाप भी आ जाए तो मैं बजा के रखूंगा। बिल्कुल, कैसी बजाई है इनकी। और अगला कहता है कि बच्चों तुम लोग आके हमें आके दिखाते हो, हमारे पैसे से आज मालदीव के अंदर लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और तुम लोग हमारे आगे पीठ पीछे छोरा घोपते हो। अब अच्छा, उनका वो मिनिस्टर भी आया हुआ टूरिज्म का, सारे आए हुए, 5-6 आए हुए, क्योंकि टूरिज्म तो मालदीव का बहुत ज्यादा हिट हुआ है, इंडियंस जा ही नहीं, बिल्कुल खत्म ही हो गया, रह गया भाई, इंडियंस नहीं जा रहे। और भाई साहब तभी तो वो आया, और देखो सामने बैठ कर किस तरह चुप से सुन रहे थे जब जयशंकर जी बोल रहे थे, कोई भी में बोला ही नहीं कि नहीं ये आपकी बात गलत है। वजह हकीकत है, इंडियन इतने टूरिस्ट जाते हैं कि पहले नंबर पे था, वही ना। और फिर अब एंड में उसने बोला भी कि वाकया आप इंडिया के हमारे बहुत बड़े थे। जब वहां पे आई ना भुखमरी, आटा कम हुआ, प्याज शायद पाकिस्तान वाले गंदे वाला, लेकिन भाई हम पता नहीं हम कौन सी डीठ हड्डी के बने हुए, हमें समझ नहीं आती, हम तो अभी तक टिके हुए, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन मालदीव के जरा वो बुनियादें भारत ने मीजू को समझ आई है ना, मीजू को, और आया ही ना। मीजू तब नहीं आया खुद इंडिया, उसको पता था कि भाई सामने बैठ के इंडिया वो थप्पड़ मुझे मारेगा कि मैं बोल नहीं सकूंगा। उसे पता था कि मोदी जी से भी ज्यादा तेज है, जयशंकर साहब से भी। वही ना, जयशंकर जी पहले लताड़ लगाते फिर मोदी जी लगाते, वो अलग। लेकिन यहाँ पर जिस तरह जयशंकर जी ने बजाई है, मैं कहता हूँ यार मैं महफिल लूट ली। मुझे समझ आया कि आज मोदी जी ने इस बंदे को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये बंदा डरता नहीं है, ये बंदा सोचता नहीं है, देता है मुंह पे। वही ना, ये बंदा सोचता नहीं है यार इसको मैं बोलूंगा ये होगा, कहता है जो रियलिटी वाली बात है वो मैं करूंगा, चाहे अगले को लाल मर्चों की तरह क्यों नहीं लगता। बिल्कुल, पहले तो ये भी चीज एक बोली है कि हमारी फौज क्यों निकाली उधर से, तुम ये भी चीज बोली है कि फौज क्यों निकाली, क्या दिक्कत थी, ये तुम्हारी हर चीज की वो कहते हैं भाई जब मेडिकल इक्विपमेंट तुम्हें चाहिए होते हैं हम लोग देते हैं, वो बोल रहे थे ना अंदर सब कुछ चाहिए होता है देते हैं भाई साहब। आज हमारी वजह से तुम लोग शंशाओं की तरह जिंदगी जी रहे थे, एक दफा हिले ना तो तब औकात आई है इनको सामने, फिर भी वे हर चीज बोला कि हम देंगे हम नहीं करते। तो अभी उन्होंने सॉरी बोला तो देंगे, मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए। इनको थोड़ा सा और 1 साल 1.5-2 ऐसा रखे ना। नहीं यार देखो, मैं सीधी सी इससे अच्छा नेपाल की हेल्प करें। बिल्कुल नेपाल के एक हिंदू देश है, वो इनके रिलेशन भी अच्छे, तो नेपाल की हेल्प करें, मालदीव की बिल्कुल आदमी करें, क्योंकि मुसलमान देश है, पीठ पीछे छोरा घोपते हुए ये पीछे नहीं हटेगा और प्लेट बिरयानी पे बिल्कुल जाता है। मीजू ने अपनी मुहिम भी चलाई थी इनकी वोटों पे, इंडिया को निकालो इधर से, गेट आउट, जीतने के लिए। तो यार आपकी क्या थॉट है जो जयशंकर जी ने आज अपना बदला ले लिया, इतनी बड़ा तुमको